जय जय सीताराम। कुबरी करे कबूली कैकेयी, कपट छुरी और पाहन टेई। लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तीनु बलि पशु जैसे। कुंवरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया अर्थात उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मानहु मधु माहुर घोरी। कहई चेरी सुधी आई की नाही, स्वामिनी कही हूँ कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल हैं पर परिणाम में कठोर हैं, मानो वह शहद में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, स्वामिनी तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? दुई बरदानु भूप सन थाती, मांगहूँ आज जुड़ावहूँ छाती। सुतहि राजु रामहि बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हूँ जही बचनु न टरई। होई काजु आजु निसि बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़ कुघातु करी पात किनी, कहे सिकोप गृह जाहु। काजु समारेहु सजग सबु, सहसा जनि पतियाहु। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़े बुद्धि बखानी। तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भैसी धारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है, तो मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथु काली, करौ तो ही चख पुतरियाली। बहु विधि चेरी आदरु देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपति बीजु बर खार तु चेरी, भुई भई कुमति कैकेयी केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है,
कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाजु साजी सबु सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहलो होई, यह कुचाल कछु जानन कोई। कैकेयी कोप का सब साज सजाकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रविशहि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी ही हर शाही, मिल 10-5 राम पहि जाही। प्रभु आदरहि प्रेमो पहचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु स्नेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जोनि करम बस भ्रमहि, तह तह ईसु देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहू, हो नात यह और निबाहू। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। अस अभिलाखु नगर सब काहू, कै कै सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई, रहै न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। साँझ समय सानंद निपु, गयौ कैकेयी गेह। गवनु निठुरता निकट किय, जनु धरि देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सक चौराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके।
को भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, सो सुनीति रिस गयऊ सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई, सूल कुलिस असि अगव निहारे, तीरतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पबाण से मारे गए। सभय नरेशु प्रिया पहि गयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ, भूमि शयन पटु मोट पुराना, दे डार तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतारकर फेंक दिया है। कुमते कैसे कुबेशता फाबी, अन अहिवातु सूच जनु भाबी, जाय निकट निप कह मृदु बानी, प्राण प्रिया के ही है तुरशानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेशता बुरा बेश कैसे फब रही है, मानो भाभी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो, किस लिए रूठी हो। केहि हे तुराने रिशाने परसत, पाने पति निवारई, मानहु सरोस भुवंग भामिने, विषम भांति निहारई, दौ बासना रसना दसन बर, मरम ठाहरु देखई, तुलसी निपति भवतव्यता बस, काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कहराओ सुमुखी सुलोचनि पिक बचनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया कई कीन्हा, कह दो सिर कही जमु चहलीन्हा, कहो कही रंग कही करो नरेशु, कहु कही निपहि निकासों देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके दो सिर हैं। यमराज किसको लेना अर्थात अपने लोक को ले जाना चाहते हैं। कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं। सकऊं तोर अरि अमरऊ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी, जानसी मोर सुभाउ बरोरु, मनु तव यानन चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर
देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज़ ही क्या है। हे सुंदरी, तू मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सुरबुस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जब कछु कहूँ कपट करि तोहि, भामिनी राम सपथ सत मोहि। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश में हैं। यदि मैं तुझे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांगु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घरी कुघरी समुझी जिय देखो, बेगी प्रिया परिहरहि कुबेखु। तू हंसकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनि माना गोने सापथ बाड़ी, बेहसी उठे मति मंद। भूषण सजति बिलोक मृगो, मनहु किरात निफंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भिलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कहराओ सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काल जो बराजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। दलकी उठे सुनि हृदय कठोरू, जनु छुई गयऊ पाक बर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बलतोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसे उपीर बिहसिते ही गोई, चोर नारी जिमि प्रगति न रोई। लखहि न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण हैं, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगो मांगो पै कहूँ पिया, कबहु न देहु न लेहु। देन कहु वरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। हे प्रीतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जानेउ मरमु राउ हंसी कहई, तुमहि कुहाब परम प्रिय अहई। थाती राखिन मांग्यू काऊ, बिसरी गयऊ मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती धरोवर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वो प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हूँ हम ही
दोष जनि देहूँ, दुई कै चारि मांगी मकुलेहूँ। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे दो के बदले चार मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम होहि की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करियाई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत को बिहाग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा हैं। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी अर्थात बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल ही आँखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुविहंग समाजु। भिल्लन जिमि छाड़न चाहती, बचनु भयंकर बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप।